अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछो न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, नवाह परायण ध्यान एवं संतमत सत्संग का आज 8वां दिन द्वितीय पाली सत्संग में हम आप उपस्थित हैं। अगर कहा जाए तो आज अपराह्न सत्संग का अंतिम सत्संग है। अपराह्न सत्संग कल नहीं होगा। कल भंडारा का आयोजन है। इन लोगों को बाधा हो जाती है। जब भंडारा होता है तो भंडारा थोड़ा अनटाइमली होता है, सत्संग तो टाइमली होता है। इसीलिए यहाँ के जो बुजुर्ग लोग थे उनका विचार हुआ कि कल का अपराह्न सत्संग कैंसिल किया जाए। यूं तो मैं लगभग 15 साल से लगातार आ रहा हूँ, लेकिन ये इस बार नियम चेंज हुआ है। हर एक बार जो नियम चलता था उस नियम को इस बार चेंज किया गया है। नियम होता है और चेंज करने वाले की इच्छा है। हमें उससे कोई खास ये नहीं है कि होना ही चाहिए। तो आज का यह अपराह्न सत्संग अंतिम सत्संग कहा जाए। कल प्रातः सत्संग करके यहाँ का यह सत्संग ध्यान का कार्यक्रम समाप्त होगा। हम आप अभी श्रवण कर रहे थे मानव शरीर की उपादेयता और इसकी विशेषता। मनुष्य शरीर की क्या उपादेयता है, इसकी क्या विशेषता है, इस विषय पर हम आप श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम के राजत्व काल में जिस समय में भगवान श्री राम
अयोध्या के राजा थे। उस समय में उनकी जितनी भी प्रजा थी सब के सब सुखी थी। किसी को किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं था। जब सभी प्रजा सुखी थे ही, किसी को कोई तकलीफ थी ही नहीं, तो फिर भगवान राम सबको क्यों बुलाए? कारण कोई होता है तब न कार्य होता है, और जब कारण है ही नहीं तो फिर उसका निवारण क्या होगा? आजकल हम आप सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त धन हो, पर्याप्त पद हो, हम हर तरह से सुखी संपन्न हो, हम आप सोचते हैं। लेकिन राम भगवान के राजत्व काल में ये सारी व्यवस्था थी। लेकिन इन सारी व्यवस्था के होते हुए भी भगवान राम क्यों प्रजाओं को बुलाए? इसका मतलब है कि जिस तरह से सुखी होना चाहिए उस तरह से सुखी नहीं थे। हालांकि रामचरितमानस में लिखा गया है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक शारीरिक कष्ट राम के राज्य में नहीं होता था। दैविक आकाशमात कोई घटना नहीं घटता था। भौतिक जीव से जीव को जो दुख होता है वह राम के राज्य में नहीं होता था। लेकिन थोड़ा अगर गौर करिएगा, विचार करिएगा, तो जिस राम की राज्य की बात करते हैं, जो अभी अयोध्या वर्तमान में है, और उसी अयोध्या में राम भगवान राज्य करते थे, लेकिन दैहिक दैविक भौतिक ताप राम के राज्य में नहीं था, ये भी शायद कहना असंभव होगा। अगर राम के राज्य में कोई तकलीफ नहीं थी तो राम को राज्य मिलना चाहिए, फिर वनवास कैसे हो गया? वो भी राजकुमार को कल ही राजा बनाया जाएगा, अब भरे रात में उलट पुलट हो जाता है, वनवास चलेगा। और उनके याद में महाराज दशरथ भी शरीर छोड़ दिए। क्या ये तकलीफ नहीं है? क्या ये दुख नहीं है? पूरा राज्य जो शोक मग्न हो गया था, सब के सब शोकित थे। केवल राम भगवान को छोड़ करके जितनी भी प्रजा थे या राजा के यहाँ जो भी थे, सबके सब शोकित थे, केवल राम को छोड़ करके। राम शोकित क्यों नहीं थे? तो राम शरीर और संसार से ऊपर उठे हुए थे। जो शरीर संसार में रहते हैं, तो शरीर संसार में कोई घटना होती है तो उनको तकलीफ होता है। हम शरीर से अभी चिपके हुए, शरीर में बंधे हुए, शरीर में कोई कष्ट होगा तो क्या हमको कष्ट नहीं होगा? शरीर से हम चिपके हुए हैं तो शरीर में कष्ट होगा तो हमको कष्ट होगा। संसार से चिपके हुए हैं, घर परिवार से चिपके हुए हैं, तो घर परिवार में जो कष्ट होगा क्या हमको कष्ट नहीं होगा? अवश्य होगा। जिनसे हमारा जुड़ाव है, लगाव है। पुत्र को कष्ट होता है तो मां को कष्ट होती है कि नहीं है?
पुत्र को कष्ट होता है, पिता को कष्ट होता है कि नहीं होता है? लगाव है, जुड़ाव है। पत्नी दुखी होती है तो पति को दुख होता है कि नहीं होता है? इसी तरह से आप अयोध्या के घटना को भी जब देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि वहां भी सब सुखी थे। केवल केकई वर मांगी थी, अब बाद में केकई भी काफी पश्चाताप की। रामचरितमानस पढ़िए, पहले तो वे बहकावे में आकर के बहक करके वरदान मांगी, लेकिन बाद में पश्चाताप ही उसको हाथ लगा। और भरत उसको बोले थे कि तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हारे पाप को खत्म करेगा। तुमने जो गलती की है, पाप की है, ये पश्चाताप ही तुमको इससे उबारेंगे। तो आप देख लीजिए, अयोध्या में भी सबके सब शोकमग्न थे, सबके सब दुखी थे। राम वनवास होते हैं, लक्ष्मण और सीता जी भी चले जाते हैं। और उसके याद में महाराज दशरथ का भी शरीर छूट जाता है। 14 वर्ष तक क्या हाल उन लोगों का हुआ, आप स्वयं समझ सकते हैं। पति के बिना ये तीनों रानियां किस तरह से जीवन बिताई, क्या ये दुख नहीं था? क्या ये तकलीफें नहीं थी? राम के राज्य में ही, चाहे वनवास में जटायु गिद्ध का पंख कटा, क्या ये दुख नहीं था? आप अगर देखिएगा बढ़िया से तो राम के राज्य में भी दुख था, दैहिक दैविक भौतिक ताप था। खड़ा खोटा भाषा में कहिए तब, और नमक मिर्च मिला करके कहिए तब तो कहिएगा कि नहीं, राम के राज्य में त्रिताप नहीं था। नमक मिर्च मिला करके खुश करने के लिए, अगर आप लोगों को खुश करना है कि नहीं नहीं राम भगवान ऐसे थे, राम भगवान के समान कोई नहीं है, वे आए और उसके समय में कोई किसी को कोई दुख नहीं था, तो ये हुआ मतलब आपको खुश करने का एक तरीका, उपाय। लेकिन खड़े खोटे भाषा में अगर अगर बोलेंगे तो कहेंगे कि राम के राज्य में भी तकलीफें थी। जब राम भगवान सभी निशाचरों को मार करके आए, जब इनको राज्याभिषेक किया गया, सीता जी बाएं साइड में बैठती है, तो तब एक धोबी और धोबिन में लड़ाई हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो धोबी कुछ मारपीट किए, धोबिन घर से निकल जाती है, और निकलने के बाद वह रात को आती है राम जी से फैसला पाने के लिए कि हमको पति घर से मारपीट करके निकाल दिए, आप फैसला कर दीजिए। लेकिन उनके दरबारी कहते हैं कि अभी राम भगवान आराम में है, विश्राम में है, अभी उसको हम नहीं जगा सकते। तो वह धोबिन नहीं उचित फैसला मिलने के कारण वह डर से कहीं रात बिता करके आई। जब सुबह आती है तो उसके पतिदेव कहते हैं कि घर से निकलो, तुमको हम अब नहीं रखेंगे। हर एक परीक्षा नारियों की ही होती है, पुरुष की नहीं। पुरुष अगर 2-4 रोज कहीं रह गया तो उसके लिए कोई परीक्षा, कोई अग्नि परीक्षा की कोई बात नहीं। लेकिन नारी कहीं रह गई, देख लीजिए पुरुष कितना उस पर नाराज होते हैं। कहते तू रात कहां रही, कैसे रही? मैं वह राम नहीं हूं कि 6-6 महीने सीता जी लंका में रही। अब वह कैसे रही, किस तरह से निभी, कौन जानता है? और उसको राम जी अपने साइड में बैठाए हुए हैं। मैं वही राम हूं क्या? भागो यहां से, निकलो नहीं तो मार करके
ये बात धीरे धीरे राम के कान तक जाता है। राम जी कहते हैं कि हमारी प्रजा हमारे व्यवहार से नाखुश है, प्रसन्न नहीं है। तो प्रजा जिससे प्रसन्न हो, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, कोई बात नहीं, लेकिन प्रजा राजा से सुखी होना चाहिए। वहां पर राम जी नहीं जानते थे कि सीता अग्नि के समान पवित्र है। क्या इस बात को नहीं जानते थे? खूब बढ़िया से जानते थे। तो राम जी एक प्रजा के निंदा करने पर सीता जी को गर्भवती अवस्था में 12 वर्ष का वनवास कर दिए। क्या सीता जी के लिए दुख नहीं हुआ? गर्भवती अवस्था में कोई नारी को वनवास भेज दे, हाँ वनवास से ले आए, ये तो अच्छी बात है कि वनवास में थी लेकिन गर्भवती हो गई है, वनवास में कोई खास व्यवस्था नहीं हो पाएगा, उसको राज्य ले आए, व्यवस्था में ले आए, ये तो ठीक है। लेकिन गर्भवती अवस्था में वनवास भेज दे, ये कहाँ का नियम है, ये कहाँ का कानून है? लेकिन प्रजा की प्रसन्नता के लिए राम जी सीता जी को वनवास भेज दिए। सीता जी के लिए यह दैविक ताप, अकस्मात घटना घट गई, दैविक ताप हो गया। और वह सुकुमार 2 बालक को भी जन्म देती है, लव और कुश को। बड़ा होता है, 12 वर्ष पूरे हो गए। लवकुश को लेकर के सीता जी और गुरु जी वाल्मीकि मुनि स्वयं आए और आकर के कहते, हे राम, तुम्हारा धरोहर सीता जी और तुम्हारा 2 पुत्र। अब प्रजा लोग कहने लगे कि नहीं, हम लोग ऐसे स्वीकार नहीं करेंगे। जब तक अग्नि परीक्षा नहीं होगी तब तक हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। अब देखिए, एक तो निंदा, ऊपर से 12 वर्ष के लिए वनवास, झूठे, उसमें कोई दोष नहीं, परम पवित्र सीता जी फिर भी सह लेती है। जैसे धरती माँ को कोड़ते हैं, काटते हैं, लेटरिन, पेशाब कुछ भी करते हैं, धरती माँ कभी उगताती नहीं है। इसी तरह से हमारी माँ बहनें हैं। अगर संसार में ये माँ बहनें नहीं हो, ये संसार नहीं रहेगा। इनकी ममता पर ही पूरा संसार टिका हुआ है। इनके अंदर में परमात्मा इतना ममता दे दिए हैं, इतना ममता दे दिए हैं कि ममता की ये भंडार है। गुरु महाराज कहते थे कि मां के अंदर अगर ईश्वर ममता नहीं भरते तो मां कभी भी उतना कष्ट खेप करके बच्चे का लालन पालन कभी नहीं कर पाती। कितना कितना कष्ट होता है, कितना कितना दुख होता है, लेकिन हर एक दुख को वह भूल जाती है। अपने बच्चे के लालन पालन में हर एक दुख को भूल जाती है, लेकिन लालन पालन करती है। अपना कष्ट में रहती है, लेकिन बच्चा कष्ट में नहीं रहे, बच्चा को दुख नहीं हो। अपना दुख हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा को दुख नहीं होना चाहिए। सीता जी हद से ज्यादा सही, सहने का भी कोई हद होता है, लेकिन हद से भी ज्यादा सही सीता जी। उसके बाद राम जी से कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी परम पवित्र है। अग्नि जैसे पवित्र होता है, वैसे अग्नि के ही समान तुम्हारी पत्नी सीता जी परम पवित्र है। इसलिए राम, तुम इसको अंगीकार करो। प्रजा लोग उधर शोर मचाने लगे कि नहीं, जब तक अग्नि परीक्षा नहीं होगी हम लोग नहीं स्वीकार करेंगे।
लेकिन वाल्मीकि जी जानते थे और उन्होंने काफी प्रयास किया ये दुर्घटना को टालने के लिए कि अग्नि परीक्षा होगी तो सीता इस बार नहीं सह पाएगी और वे जहां से आई है वहां चली जाएगी। इस रहस्य को वाल्मीकि मुनि जानते थे, इसलिए वे काफी प्रयास किए कि हे राम, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारी पत्नी बिल्कुल अग्नि के समान पवित्र है, इसलिए तुम इसको स्वीकार करो। उधर प्रजा एक तरफ शोर मचा रहे हैं, राम जी दुविधा में पड़ गए, क्योंकि राम जी वचन दिए थे कि प्रजा के हित के लिए मुझे सारा सुख छोड़ना पड़े तो मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्रजा हमारी सुखी होना चाहिए, खुश होना चाहिए। जैसे संतान के प्रति मां का होता है ममता, वैसे ही राजा को प्रजा के प्रति ममता होनी चाहिए। तो उसी तरह का ममता था, संतान के समान समझते थे। जब सभी प्रजा एक तरफ से बोलने लगे कि नहीं, जब तक अग्नि परीक्षा नहीं होगी तब तक स्वीकार नहीं करना चाहिए, वाल्मीकि मुनि कहते हैं, हे राम, मैं जितना तपस्या किया हूं, मैं जितना ध्यान किया हूं, तपस्या किया हूं इतना दिन, पूरे जन्म का तपस्या मेरा क्षय हो जाए, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि सीता जी परम पावनी है, परम पवित्र है। अगर इनमें कोई दोष होगा तो मेरा सारा पुण्य नाश हो जाए। तो पर भी जो होने वाला होता है उसको कोई भी रोक नहीं पाते। जो घटना होने वाला है उसको कोई रोक नहीं पाएगा। फिर भी राम जी कहते हैं कि अग्नि परीक्षा देनी होगी। एक बार अग्नि परीक्षा हो चुका था लंका में, जब अशोक वाटिका से लाए थे, हनुमान जी लकड़ी घिस करके अग्नि प्रज्वलित किए थे और उस अग्नि में एक बार परीक्षा हो चुका था, जिसमें सभी भालू बंदर वगैरह वगैरह सबके सब थे, लेकिन फिर भी प्रजा मानने के लिए तैयार नहीं। तो राम जी कहते हैं कि अग्नि परीक्षा देनी होगी तब मैं स्वीकार करूंगा। सीता जी कहती है, बस अब नहीं सह पाऊंगी। सीता जी कहती है कि हे मां, मैं देख ली संसार में स्त्रियों का यहां सम्मान नहीं है, स्त्रियों का अपमान ही अपमान होता है, इसलिए मां अब मुझसे नहीं सहा जाएगा, अब तो मुझे अपना गोद में ले ले। धरती फटता है और उससे धरती मां निकलती है और कहती है, पुत्री, ये संसार तुम्हारे लायक नहीं है। पवित्र के ऊपर भी लोग छींटा मारते हैं, इसलिए सीता आओ, अब तुम्हारे लायक ये धरती नहीं। सीता जी गोद में जाती है, जैसे धरती के नीचे चलने लगे, राम जी कहते हैं कि रुक जाओ, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, नहीं तो ये पृथ्वी को उलट पुलट कर दूंगा, नहीं ले जा सकते मेरी सीता को। वशिष्ठ मुनि कहते, राम, तुम सब कुछ जानते हुए भी अनजान की तरह बोलते हो। सीता जी को यहीं तक तुम्हारे साथ रहना था, सीता जी को यहीं तक तुम्हारे साथ रहना था, उनका अंतिम समय आ गया है राम, इसलिए सीता जी पृथ्वी में समा गई। मतलब मेरे कहने का कि क्या जिस राज्य में राम जी राजा थे, राज्य करते थे, क्या वहां पर दुख तकलीफ नहीं होता था? तो आपको कहना पड़ेगा कि दुख तकलीफ होता था।
हाँ, ये आप भले ही कह सकते हैं कि सुख इतना था कि दुख बिला जाता था, दुख महसूस नहीं होता था। सुख इतना था कि दुख बिला जाता था, लेकिन दुख नहीं था, ये भी विश्वास करने वाली बात नहीं है। राम जी एक बार राज्यसभा में बैठे हुए थे। बाहर, दरबार के बाहर में एक घायल कुत्ता आता है। घायल कुत्ता आता है तो राम जी कहते हैं कि देखो बाहर में कोई याचक आया है, कुछ मांगने के लिए या कुछ समस्या लेकर के आया है। देखो तो लक्ष्मण गए, कहते प्रभु कोई नहीं है, कहां है बाहर में कोई? बोले लक्ष्मण जाकर के फिर से देखो। फिर से देखते हैं तो देखें कि एक कुत्ता है, उसके सिर से खून निकल रहा है। बोले कि प्रभु और तो कोई कुछ नहीं है, लेकिन एक कुत्ता है, उसका सिर फूटा हुआ है, खून बह रहा है। बोले कि बुलाते लेते हो। उसको बुलाते आए। राम भगवान पूछते हैं, एक कुत्ता क्यों तुम्हारे सिर से खून निकल रहा है? कौन तुम्हारा ये हाल किया है? वह कुत्ता कहता है कि महाराज, एक सन्यासी, भूखे सन्यासी निकल रहा था रास्ते से। मेरा तो स्वभाव है भौंकना, मैं कुत्ता शरीर में हूं, अगर भौंकूंगा नहीं तो दो रोटी खाने के लिए भी मुझे कौन देंगे? तो मैं तो अपने स्वभाव से लाचार हूं महाराज। मैं इसके ऊपर भौंका और वे उसके पास लाठी था, देखिए लाठी मार करके मेरा ये हाल किया है। राम भगवान लक्ष्मण से कहते हैं कि वह सन्यासी को बुला कर लेते हैं। वह सन्यासी को बुलाए और वह सन्यासी से पूछते हैं कि तूने ये कुत्ता का ऐसा हाल क्यों किया? क्यों तूने उसके ऊपर डंडा चलाया? बोले मैं भूखा था, मैं भिक्षा के लिए जा रहा था। एक तो भूख से मैं पीड़ित था और दूसरा ये भौंकने लगा तो गुस्सा आ गया, लाठी चला दिया। तो कुत्ता से राम जी पूछते हैं कि कहिए इसको क्या दंड दिया जाए? गलती किया है, गलती सन्यासी किया है, क्योंकि इसका तो स्वभाव है भौंकना, लेकिन इसको डंडा नहीं चलाना चाहिए। इसका सिर फूटा हुआ है, सिर से रक्त निकल रहा है, इसलिए अब तुम्हारे हाथ में है, इसको क्या जुर्माना किया जाए, क्या दंड दिया जाए? वह कुत्ता कहता है कि महाराज, कालेंजर मठ का इसको मठाधीश बना दीजिए। कालेंजर मठ बहुत एक नामी गामी, बहुत विशाल मठ था। बोले कि वहां का महंत बना दीजिए। राम भगवान कहते हैं, अरे तुम इसको आशीर्वाद दे रहे हो कि दंड जुर्माना दे रहे हो? ये तो मतलब जो है जुर्माना नहीं हुआ, ये तो दंड नहीं हुआ, ये तो तुम ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हो। बोले महाराज, मैं भी पूर्व जन्म में वही मठ का मठाधीश था, थोड़ी सी गलती की और वह गलती का परिणाम हुआ कि मुझे कुत्ता वाला शरीर माना होगा। महाराज ये क्रोधी है, ये लोभी है, लालची है, इसलिए महाराज इसका क्या दुर्दशा होगा वो मत पूछिए। इसलिए आप इसको कालेंजर मठ का मठाधीश बना दीजिए, बस यही इसके लिए जुर्माना काफी है। देखते हैं ना महंत सबको, फलाने मठ का मठाधीश है, महंत है, फलाना महंत है। आजकल संत मत के महात्मा लोग दूसरे मत से महंत को लाते हैं, अब महर्षि या परमहंस का पदवी पाते हैं। दूसरे आचार्य को ला करके, महंत को ला करके
वो महंत कहां तक क्या है वो तो भगवान ही जाने, लेकिन महर्षि परमहंस का पद दे देते हैं। पद देना, सोचता है कि हम महंत हैं, हम मठ के मठाधीश हैं, हमको पावड़ है, लेकिन वह पावड़ का कहां तक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वह ईश्वर ही जाने। तो ये सब घटना राम जी के राजत्व काल में ही हुई थी। एक शूद्र का पुत्र इतना तपस्या किए, एक ब्राह्मण का पुत्र मर जाता है, और वह ब्राह्मण आए राम जी के भरी सभा, राज्य के भरी सभा में राम जी को क्या क्या नहीं कहे, मत पूछिए। तो क्या ये तकलीफ नहीं हुई, दुख नहीं हुआ? तो ये सब से पूरा स्पष्ट होता है कि राम के राजत्व काल में भी दुख था, लेकिन असली अयोध्या जहां है वहां पर सही में दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहो नहीं व्यापा। असली जो राम राज्य है वहां पर ये त्रिताप नहीं है। तो असली राम राज्य कहां है? असली राम राज्य कहां है? वह पृथ्वी पर नहीं है, जहां पर राम जी का निज निवास है। निज निवास कहां है राम जी का? राम जी तो अयोध्या में जन्म लिए, 11,000 वर्ष तक राज्य किए, उसके बाद चोला छोड़ दिए, लेकिन उससे पहले राम जी पहले कहां थे? शरीर छोड़ने के बाद राम जी कहां चले गए? तो पहले जहां राम जी थे, शरीर छूटने के बाद जहां राम जी गए, वही है असली अयोध्या धाम। और वही अयोध्या धाम जो चले जाते हैं उसको दैहिक दैविक भौतिक ताप कभी भी संतप्त नहीं करता है। तो हम आप भी वही असली अयोध्या जाने के लिए सत्संग कर रहे हैं। वही असली अयोध्या का पता कौन बताएंगे? असली अयोध्या का पता भेद है गुप्त, पाना किसी ग्रंथ से, लेकिन है असंभव समझ लो किसी संत से। भगवान राम कहते हैं, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। राम जी कहते हैं कर्णधार कौन है? भवसागर पार करने वाले कौन है? 84 में जो यह जीव पड़ा हुआ है, ये 84 को पार करने वाले कौन है? तो राम भगवान कहते हैं कर्णधार। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। इस दृढ़ नाव के मल्लाह सदगुरु है। मनुष्य शरीर क्या है? नाव है, और इसको खेने वाले खेवैया मल्लाह कौन है? सदगुरु है। ईश्वर की कृपा अनुकूल वायु है। जो अच्छे मल्लाह होते हैं, अच्छे खेवैया होते हैं, तो वे क्या करते हैं? पाल खोल देते हैं, तब चढ़ नहीं देना पड़ता है नाव में। पाल खोल देते हैं, और अनुकूल हवा, आपको पश्चिम जाना है, पूर्वा हवा चल रहा है, पाल खोल दिए, आराम से एकदम नाव एकदम जा रही है, आपको कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, आराम से। तो ईश्वर की कृपा क्या है? तो अनुकूल वायु। आपको भवसागर पार जो जाइएगा, 84 पार जाइएगा,
तो ईश्वर की अनुकूल वायु बह रही है आपको आराम से भवसागर पार करने के लिए। और सदगुरु खेबैया भी नाव पर बैठे हुए हैं आपको पार लगाने के लिए। मनुष्य शरीर रूपी नाव तो आपको मिला ही है, लेकिन इतना सुंदर साज सामान को पा करके जो भवसागर पार नहीं होता है, तो गोस्वामी जी कहते था वह कृतज्ञ है, कृतज्ञ है। उसको आत्महत्या का पाप लगता है। इतनी सुंदर व्यवस्था होने के बाद भी जो भवसागर तरने का कोशिश नहीं करते हैं, तो कहते उनको आत्महत्या का पाप लगता है। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप होता है। आत्महत्या आत्म हन गति जाएगा। अपने से आपको हनन करना, अपने से अपने को नीचे की ओर गिराना, यही है आत्मा का हनन। और आत्मा का उर्ध्वगमन भी होता है। तो आत्मा का उर्ध्वगमन कैसे होता है? जब सद्गुरु से आप युक्ति जान करके जब आप साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो तब आपका उर्ध्वगमन होता है, ऊपर की ओर आरोहण होता है। कोई भी सामान है, जब उसको फैला देते हैं, जब वह पसर जाता है तो नीचे की तरफ हो जाता है। जब उसी को जमा करते हैं तो वह ऊपर धीरे धीरे ऊपर हो जाता है। मान लीजिए अन्न है, अन्न को पसार देते हैं तो पसरने के बाद नीचे हो जाता है, और वही अन्न को जब जमा करते हैं, ढेरी करते हैं, तो ऊंचा हो जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर में चेतन फैली हुई है, चेतन बिखरी हुई है। लेकिन जब हम सद्गुरु से सद्युक्ति जान करके यह चेतन को सिमटते हैं, तो धीरे धीरे चेतन जब सिमट जाता है तो इसका भी उर्ध्वगमन होता है, ऊपर की ओर आरोहण होता है। जो चित्त जितना सूक्ष्म होता है, उसको सिमटने के बाद उसका उद्गमन उतना ही तेजी से होता है। आप देखिए, एक सेर बर्फ ले लीजिए, एक सेर बर्फ है, बर्फ को आप पानी बना लीजिए, तो बर्फ से ज्यादा व्यापक पानी हो जाता है। और पानी को आग पर चढ़ा दीजिए, धीरे धीरे पानी जल जाएगा, वाष्प बन जाएगा, और वह वाष्प और ज्यादा उसका फैलाव हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है, और वह ऊपर की तरफ जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर में जो चेतन की धारा है, वह जब सिमटती है तो वह भी ऊपर की ओर जाती है। पानी का स्वभाव है नीचे की ओर जाना। पानी के स्वभाव जैसे इंद्रियां हैं, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। शरीर में जो इंद्रियां हैं वे पानी के समान है, नीचे की तरफ बहती रहती है। लेकिन अग्नि का स्वभाव है ऊपर की ओर जाना। वही पानी जब वाष्प बन जाता है तो वह ऊपर की ओर जाता है, वाष्प ऊपर की ओर जाता है, और वही वाष्प धीरे धीरे बादल बनता है, और बादल से फिर बारिश होती है, जो हम लोगों को फायदा करता है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा। कहते हैं राम जी क्या है? समुद्र है, और संत महापुरुष क्या है? बादल है। संत महापुरुष बादल है। समुद्र से किनको किनको लाभ होता है? समुद्र एक जगह रहता है, उनसे कोई खास किसी को लाभ नहीं होता है? हम भी गए थे कोलकाता, हाँ,
सब तीर्थ बार बार, और क्या कहते हैं? सह कहे छै सब तीर्थ बार बार आ गंगा सागर एके बार, यह कहे छै। मैं भी गया था घूमने के लिए, तो वहां घूमने के लिए गया, तब सागर को देखे, अथाह पानी है, लेकिन उनसे हम लोगों को तो कोई लाभ होता है किसी को? घूमने के लिए गए तो वहां ठंडा पानी में थोड़ा नहाए भी, नमक से पूरा शरीर, नमक जैसे शरीर हो गया एकदम, जैसे नमक होता वैसे शरीर में नमक जैसे उपक गया था, क्योंकि नमकीन है। तो उससे हमें लाभ नहीं होता है। समुद्र में जो यात्रा करते हैं वो भी इधर वाला पानी लेकर के यात्रा करते, नहीं तो मरिए जाएंगे। तो नमकीन वाला पानी पिएंगे मरिए जाएंगे। इधर का पानी जितना लंबा सफर है उतना पानी की व्यवस्था कर लेते हैं, तब समुद्र यात्रा करते हैं। कहने का मतलब समुद्र से खास किसी को लाभ नहीं होता है, लेकिन वही जब बादल बन करके बारिश होती है तो सबको लाभ होता है। किसान को तो एक नंबर में, किसान को एक नंबर में, किसान अपना दम लगाता है। इस बार किसान दम लगाए, रोप दिए, लेकिन सबका दम बेदम होने लगा, सब दम तोड़ने लगे। महात्मा जी तोरी के कहा बारिश से बड़ा मतलब कत्ते पटे हुए, मतलब अपना जहां तक दम था लगाया, उसके बाद जब बेदम होने लगा, महात्मा जी, भगवान, गुरु महाराज सही में जाओ, बहुत लोग व्याकुल हो गए। तो धीरे धीरे बारिश भी उसी तरह से हो गया। बारिश हो गई तो धान एकदम लबालब है, एकदम हरा भरा है। घूमने के लिए जाते हैं किसान, बड़ा खुश हो जाते हैं, लेकिन वही समुद्र से किसको लाभ होता है? तो राम जी वही समुद्र के समान है, लेकिन वह लाभ पहुंचाने का काम जैसे बादल हर एक जन को करता है, ऐसे ही संत महापुरुष भी इस ज्ञान को जन जन तक फैला करके उनका कैसे उद्धार हो वह उद्धार का मार्ग बताते हैं, और जो मार्ग पर चलते हैं उनका उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। इसलिए राम जी कहते हैं जौं परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ कहाहो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। कहते यहाँ भी सुख चाहते हो, यहाँ से जाने के बाद भी सुख चाहते हो, तो मेरे वचनों को सुनो, अर्थात मेरी भक्ति करो। और ये भक्ति कैसे करोगे? तो संतों के पास तुमको जाना पड़ेगा। संत ही तुम्हें भक्ति का मार्ग बताएंगे, रास्ता बताएंगे। तो यहाँ भी हम आप सुखी रहना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पर कोई आज तक कहने वाला नहीं हुआ कि हम सुखी हो गए। कितना हो धन हो जाए, कितना हो दौलत हो जाए, लेकिन और की चाह तो लगी ही रहती है, और जब तक और की चाह है तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। चाहना खत्म तब होती है जब हम संतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। चाह गई, चिंता मिटी, मनमा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। जिनके अंदर चाहना चली गई तो किनके अंदर चाहना जाती है? जो धीरे धीरे एक एक चाहना को छोड़ते जाते हैं, एक एक इच्छा को छोड़ते जाते हैं, चाहना को छोड़ते जाते हैं, तो धीरे धीरे जब सब चाहना उनके भीतर से निकल जाती है तो परमात्मा जैसे अचाह है वैसे वे भी अचाह हो जाते हैं, तब परमात्मा और उसमें कोई अंतर नहीं रहता है। तब संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि विमलमति कह दास तुलसी। तब संत भगवंत में कोई अंतर नहीं रहता है। लेकिन यह कब घटता है? जब हम सभी इच्छाओं को छोड़ करके ईश्वर की भक्ति मनयोग पूर्वक करते हैं, संतों के शरण में जाते हैं, उनसे जुक्ति जान करके करते हैं। तो जो करते हैं वे तरते हैं, और जो नहीं करते हैं वे भवसागर में डूबते हैं। आपकी मर्जी है, संतों के आज्ञा के अनुकूल चलिएगा, भवसागर तरिएगा,
नहीं उनके आज्ञा का अवज्ञा कीजिएगा तो भवसागर में डूबिएगा, कोई निकालने वाला नहीं होगा। स्वयं राम भी आपको नहीं निकालेंगे, क्योंकि राम जी का जो नियम है वे अपने नियम से चलेंगे। परमात्मा अपने नियम से चलते हैं। हम आप भी अगर करेंगे तो जरूर है तरेंगे। तो आज का अपराह्न सत्संग आरती के बाद समाप्त किया जाएगा और फिर कल प्रातःकालीन सत्संग है। तो सभी सत्संगी थोड़ा जमजुट करके आइएगा। 10 बजिया ध्यान भी होगा, चाहे 2 बजिया हो या नहीं हो, लेकिन 10 बजिया ध्यान भी होगा। तो सब आदमी जमजुट करके आइएगा। कल के अपराह्न सत्संग को आप लोग इतना भर दीजिएगा कि लगेगा कि अपराह्न सत्संग है। कल प्रयास कीजिएगा अधिक से अधिक आने का। तो इसी वाणी के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।